स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12, कैसे आप सब बच्चों? एग्जाम चल रहे हैं आपके। आप लोगों के लिए सीबीएसई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यानी कि इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया है। आप देख सकते हैं 20/2/2023 को टू द प्रिंसिपल हेड ऑफ ऑल स्कूल्स एफिलिएटेड विद सीबीएसई। इसका सब्जेक्ट ये है कि इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन। अब आपको मैं बता दूं कि अ ब्रीफ मीटिंग ऑफ ऑल द एफिलिएटेड स्कूल्स वाज कंडक्टेड ऑन यूट्यूब। 17 फरवरी को यूट्यूब पे सारे एफिलिएटेड स्कूल्स की मीटिंग हुई थी। फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक डायरेक्ट मीटिंग और डिस्कशन के बाद अब जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है एग्जामिनेशन सेंटर्स को और स्कूल्स को, वो आप जरा ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी है। Plastics bags will be used for packing the answer book only when answer books are dispatched to the concerned regional office through postal services after the conduct of examination. यानी कि आपकी जो आंसर शीट्स हैं उसको प्लास्टिक बैग में पैक कर लिया जाएगा और फिर डिस्पैच कर लिया जाएगा जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है। इन केस इफ द सील्ड आंसर बुक्स पार्सल आर डिलीवर्ड पर्सनली और डिलीवर्ड विद द हेल्प ऑफ सिटी कोऑर्डिनेटर टू रीजनल ऑफिस, प्लास्टिक बैग्स विल नॉट बी यूज्ड। तो अगर इस तरह की कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो गई तो प्लास्टिक बैग यूज नहीं होंगे, राइट। कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं जहां पर क्वेश्चंस बांटी जा रही हैं कि भाई जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं वो पहले से ही लोड कर दिए जा रहे हैं। कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पैसे दे देकर के क्वेश्चंस दे रही हैं कि क्वेश्चंस आर ऑलरेडी लीक्ड। कुछ बोर्ड्स में ऐसा हुआ भी है, स्टेट बोर्ड्स में। तो अगर सीबीएसई में अगर इस तरह की चीजें पाई गई तो एग्जाम को कैंसिल करना पड़ेगा सीबीएसई बोर्ड को। तो देखो दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि व्हाट्सएप मैसेज फॉर एनी पर्पस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन will not be sent for communicating with CBSE or with any other officials related to examination issue. आप CBSE या किसी भी ऑफिशियल्स को आप व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं कर सकते, ठीक है। Then the third point is observations on the question paper, if any, be communicated to CBSE using OECMs. तो लिंक आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा मत बनिए जहां पर एग्जाम का लीक्ड क्वेश्चन आपको दिखाया जाए। हाँ, गेस्ट क्वेश्चंस की बात और होती है कि बहुत से टीचर्स गेस्ट क्वेश्चंस देते हैं, वो हम भी बताते हैं। तो वो गलत नहीं है कि दैट इज आवर गेस, हम गेस कर रहे हैं। लेकिन कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पैसे ले लेकर के जो बता रही है कि लीक्ड क्वेश्चन है वो पहले ही देख लिया गया है, वो एक गलत चीज है। डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। आप पढ़िए, फेयर एग्जाम दीजिए। सीबीएसई ने इसीलिए ये सर्कुलर जारी किया है आपके हित में। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए, आप पढ़ेंगे जरूर पास होंगे। डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने आपके लिए सैम्पल पेपर्स रिलीज कर दिए हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में बच्चों को डर लग रहा था, तो सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की अच्छी खासी जो है जो पीडीएफ दे दी है। ढेर क्वेश्चंस हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप एग्जाम सब मान लो कि 1-2 दिन वाला पेपर है तो आप बहुत ज्यादा टाइम उसमें मत दीजिए, क्योंकि आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपको उतने क्वेश्चंस फिर से खंगालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो एन इशू। बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कुछ आप वहां से देख जरूर सकते हैं। So all the very best to all students, and do subscribe the channel and share this video with your friends.